16 जून 2022। पहला है बेटा इसमें आपका 15 जून को मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। दूसरा है बेटा आपका नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर भाला फेंककर बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। पॉप सिंगर जस्टिन बीबर को हुआ राम से हंट सिंड्रोम। भारत का पहला डिस्प्ले फैब तेलंगाना में किया जाएगा स्थापित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की सुजल योजना और आसियान देशों के विदेशी मंत्रियों की बैठक आज से नई दिल्ली में होगी शुरू। ओडिशा में मनाया जा रहा है रज महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर का किया उद्घाटन। इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना रूस। विक्टर एक्सेलसेन ने जीता इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। बेंगलुरु में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल शुरू। पहला क्वेश्चन आपका प्रतिवर्ष विश्व जागरूकता दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो विश्व दुर्व्यवहार दिवस है आपका 15 जून को मनाया जाता है। विश्व दुर्व्यवहार दिवस 15 जून को मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? जो हमने कोरोना हुआ था हमारा, उस टाइम हमने अपने बहुत ज्यादा बुजुर्गों को खो दिया था, इसके कारण हम दुर्व्यवहार दिवस अपना मनाते हैं, यानी कि सेलिब्रेट करते हैं। बेटा इसको शुरू कब से किया गया था? तो 2011 से इसको शुरू किया गया था। इसका थीम क्या है बेटा? डिजिटल इक्वलिटी फॉर ऑल एज, यानी कि जो आपके बुजुर्ग लोग हैं वो डिजिटल चीजों से क्या करते हैं? बहुत नफरत करते हैं। तो हमें उनको क्या करना है बेटा? डिजिटल रूप से सभी को मजबूत करना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, विश्व दुग्ध दिवस आपका कब मनाया जाता है? 1 जून को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका 26 नवंबर। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका 26 नवंबर और 26 नवंबर को ही आपका, ठीक है बेटा। तो आपका अगर पूछे कि विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका 26 नवंबर। इसी दिन आपका संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस भी मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। मैंने बताया था कि आपका रक्तदाता दिवस 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है? आपके कार्ल लैंड स्टीनर का जन्मदिन। कार्ल लैंड स्टीनर का जो हैप्पी बर्थडे है वो आपका 14 जून को आता है। और इसने क्या किया था बेटा? आपका इसने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। इसने क्या किया था? आपका ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर। इसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम 14 जून को क्या मनाते हैं? विश्व रक्तदाता दिवस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब की बार कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आपका मनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आपका मनाया जा रहा है कौन सा? 8वें नंबर का। कब से शुरू हुआ था? 2015 से इसको शुरू किया था। खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया है? तंजावुर तमिलनाडु के अंदर आपका खाद्य सुरक्षा संग्रहालय स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन बेटा, 14 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका इसने भाला फेंका है 89.30 मीटर भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये बेटा ये प्रतियोगिता कहां पर हो रही थी आपकी? ये फिनलैंड के अंदर प्रतियोगिता हो रही थी। तो नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के अंदर, यानी कि और फिनलैंड में भी कहां बेटा? पावो नूर्मी खेल के अंदर। कौन से खेल के अंदर? पावो नूर्मी जो गेम था उसके अंदर इसने बेटा सिल्वर मेडल जीता है। कितना मीटर भाला फेंककर? 89.30 मीटर भाला फेंककर इसने अपना सिल्वर मेडल जीता है। और बेटा जो आपका गोल्ड मेडल जीता है इस गेम में वो जीता है आपके हेलेंडर ने, जो कि आपके फिनलैंड के। ये कितना मीटर? 89.83 मीटर भाला फेंककर 89.83 मीटर आपके किसने फेंका था बेटा? हेलेंडर ने फेंका था। और इसने क्या किया है बेटा? अपना मेडल, गोल्ड मेडल जीता है। जबकि नीरज चोपड़ा को कौन सा मिला है इस गेम के अंदर? सिल्वर मेडल मिला है। यानी कि नीरज चोपड़ा ने आपका एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। वैसे इसको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। अब तो आपसे पूछे बेटा भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, क्योंकि उसने आपके नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर बेटा क्या बनाया था? गोल्ड मेडल जीता था। कितने मीटर बेटा? 87.58 मीटर फेंककर। टोक्यो ओलंपिक में भारत की कौन सी रैंक थी? 48वीं रैंक थी आपकी। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मिराई तोवर टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था। आपसे अगर बेटा पूछे, एक नाम है सुमित अंतराल कि ये कौन है, तो सुमित अंतराल ने बेटा टोक्यो पैरा ओलंपिक में मेडल
जीता था? अगर आपसे नाम पूछे देवेंद्र झांझड़िया, देवेंद्र जो झांझड़िया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। देवेंद्र झांझड़िया बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है। ये राजस्थान चूरू के रहने वाले बेटा, राजस्थान चूरू के रहने वाले, इनको हाल ही में पद्म भूषण पाने वाले पहले दिव्यांगजन खिलाड़ी, यानी कि पहले विकलांग खिलाड़ी जिनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने कितनी कैटेगरी से खेला था बेटा? F46 कैटेगरी से इन्होंने खेला था और इनको 2 मेडल मिल चुके हैं। अगर मैं पूछूं कि भारत को अब तक टोटल कितने गोल्ड मेडल मिले हैं, तो भारत को बेटा अब तक टोटल 10 मेडल, 10 गोल्ड मेडल आपके भारत को मिले हैं, जिसमें से 8 मेडल आपके हॉकी के अंदर, 8 गोल्ड मेडल हॉकी के अंदर, और 1 आपका गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, और 1 आपका अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत को टोटल 10 गोल्ड मेडल मिले हैं। 1 आपका किसने? नीरज चोपड़ा ने, और 1 आपका अभिनव बिंद्रा। दोनों ने बेटा, अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के अंदर और नीरज चोपड़ा ने आपके भाला फेंक के अंदर मिला है। तो भारत को टोटल गोल्ड कितने मिले हैं? 10 मिले हैं। अब की बार अगर भारत से पूछे कि कितने मेडल लिए हैं, तो 1 2 का 4, 7 इसने मेडल लिए हैं। अगला क्वेश्चन चर्चा में रहा, राम से हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है। राम से हंट सिंड्रोम ये बेटा एक वायरस जनित रोग है। क्या है? एक वायरस जनित रोग है। ये है क्या? मैं आपको बता दूं कि क्या है कि ज्यादा लाइट में काम करने से आपके किसी एक अंग को क्या कर देता है? ये प्रभावित कर देता है। जो ज्यादा काम करता है उससे प्रभावित करता है, वो है आपका अंग क्या हो जाता है? लकवाग्रस्त हो जाता है, लेकिन अस्थायी रूप के लिए, यानी कि उसका इलाज है। तो इसका आंसर तो होगा बेटा तंत्र का तंत्र। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंड्रोम क्या है, क्या है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, सिंड्रोम जो है रोगों का समूह। सिंड्रोम क्या है? रोगों का समूह आपका क्या कहलाता है बेटा? सिंड्रोम कहलाता है। रोगों का समूह क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है, यानी कि ग्रुप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड ऑफ सिंड्रोम। तो इसने तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है। ये है आपके भाई साहब कौन? जस्टिन बीबर। शायद ये गाना वाला गाता है, जस्टिन बीबर जो है बढ़िया गाना गाता है। आप तो ये मत देखना कि आंख मार रहा है, आंख नहीं मार रहा बेटा। ये इसके क्या हो गया कि इधर ये राम से हंट सिंड्रोम इसके अंदर हो गया है, इसलिए इसकी ये आंख क्या हो गई है? खराब हो चुकी है, यानी कि ये अस्थायी रूप से खराब है। तो अब ये कहां गया? काम वाम छोड़ के ये इलाज कराने चला गया है। तो इससे क्या प्रभावित होता है बेटा? आपका तंत्र आपका प्रभावित होता है। किसके कारण? राम से हंट सिंड्रोम के कारण। आपसे पूछे ये कैसा रोग है, तो ये एक वायरस जनित रोग है। राम से हंट सिंड्रोम के कारण चेहरे की 7वीं जो कपाल तंत्रिका है बेटा, वो प्रभावित होती है। शरीर के किसी भी अंग में क्या हो जाती है? इसके कारण सूजन आ जाती है और वह अंग लकवाग्रस्त हो जाता है, लेकिन अस्थायी रूप से, यानी कि उसका इलाज हो जाता है। और ये वायरस जनित रोग है। कैसा बेटा? वायरस जनित रोग है। और ये वेरिसेला जोस्टर, लिख लेना बेटा, वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण आपका कौन सा? राम से हंट सिंड्रोम। कौन सा वायरस बेटा? वेरिसेला जोस्टर के कारण। और ये अधिक काम करने के कारण होता है, लाइट वगैरह में अधिक काम करने के कारण ये होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। आपको बेटा सिंड्रोम क्या है तो मैं बता दूं, रोगों का समूह आपका क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है। डाउन सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र की ट्रायोसोमी के कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम आपका 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी के कारण होता है। एड्स की अगर फुल फॉर्म पूछे तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्या है? ये बेटा एक एचआईवी वायरस जनित रोग है। एचआईवी वायरस जनित रोग है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पटाऊ सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र की ट्रायोसोमी के कारण होता है, तो तेरे को पटाऊं याद रखना बेटा। 13वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी के कारण आपका कौन सा होता है? पटाऊ सिंड्रोम होता है। दोनों को याद रखना बेटा। कौन सा? डाउन सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम। एक जरूर आता है। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र और पटाऊ सिंड्रोम पटाऊ यानी कि 13वें गुणसूत्र के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आपको सबसे पहले
पहले तो मैं बता दूं कि ये है क्या। तो ये वैसे तेलंगाना के अंदर स्थापित किया जाएगा। कहां स्थापित किया जाएगा बेटा? तेलंगाना के अंदर स्थापित किया जाएगा। यानी कि यहाँ क्या होगा बेटा? यहाँ पर आपकी डिस्प्ले बनाई जाएगी। क्या होगा? आपकी डिस्प्ले बनाई जाएंगी। किसकी? मोबाइल की, आपके स्मार्टफोन की। किसकी बेटा? स्मार्टफोन की डिस्प्ले बनाई जाएगी, आपके लैपटॉप की डिस्प्ले बनाई जाएगी और आपका जो कंप्यूटर है इनकी डिस्प्ले बनाई जाएगी। कहां पर? तेलंगाना के अंदर। अगर आपसे पूछे कि सर ये फैब का मतलब क्या है, तो फैब्रिकेशन यूनिट इस फैब का मतलब है भारत की पहली डिस्प्ले फैब तेलंगाना में स्थापित होने वाली है। कहां पर स्थापित होने वाली है बेटा? तेलंगाना के अंदर इसको स्थापित किया जा रहा है। भविष्य की डिस्प्ले का निर्माण होगा किस किस की? कंप्यूटर की, स्मार्टफोन की और लैपटॉप की। और तेलंगाना ने बेटा एक ईलास्ट कंपनी है, ईलास्ट कंपनी के साथ इसमें क्या किया है बेटा? साझा किया है। इसमें जो लागत है वो कितनी है? 24,000 करोड़ रुपए की लागत है। कितनी बेटा? 24,000 करोड़ रुपए की लागत है। 24,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ इसको शुरू किया जा रहा है। तो बता दो बेटा, मेडिसिन आपसे पूछे कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। एक याद रखना बेटा, ओएलईडी, ऑर्गेनिक एलईडी। तो ये क्या होगी? जो ओएलईडी है उसमें क्या होगा? जो आपका ये फोन है इसको आप जैसे चप्पल को मोड़ लेते हो ना, फोल्डेबल डिस्प्ले, यानी कि क्या होगा? फोल्डेबल डिस्प्ले इसके अंदर आएगी। तो ओएलईडी। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कहां से शुरू हुआ था बेटा? तेलंगाना से शुरू हुआ। आपसे पूछे तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून 2014 को तेलंगाना स्थापना दिवस, यानी कि 2 जून। तो तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014। रामप्पा मंदिर तेलंगाना के अंदर स्थित है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना के अंदर स्थित है। त्योहार यहाँ का बथुकुम्मा, यहाँ का त्योहार है बेटा बथुकुम्मा और मेदराम जात्रा। मेदराम जात्रा आपके ये यहाँ के त्योहार है। एक आपका बथुकुम्मा और एक मेदराम जात्रा आपका यहाँ का त्योहार है। अगला देखो बेटा, 13 जून 2022 को किस राज्य में सुजल योजना की शुरुआत की गई? सुजल योजना की जो शुरुआत है आपके हरियाणा राज्य के अंदर की गई है। कहां पर की गई है? हरियाणा राज्य के अंदर की गई है। और खुद आपके किसने की है बेटा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कहां से? पंचकुला से की गई है। कहां से बेटा? पंचकुला के अंदर से इसको की गई है। इसमें क्या होगा? जो आपके अधिकारी होंगे वो आपके पानी की क्या रखेंगे बेटा? पानी के स्रोतों की क्या करेंगे? निगरानी रखेंगे। जो पानी का वेस्टेज वो है उसकी देखभाल करेंगे। अगर ये प्रभावी होती है तो इसको पूरे उसमें हरियाणा के अंदर क्या किया जाएगा बेटा? लागू किया जाएगा। तो हरियाणा से शुरू हुई है। देखो बेटा, ये हरियाणा में सुजल योजना शुरू। पेयजल कनेक्शनों में ऐसा उपकरण लगाएगा एचएसडीपी जो लोग व्यर्थ नहीं बहा सकेंगे पानी। चंडीगढ़ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत कबीर कुटीर से प्रदेश के लिए सुजल योजना का शुभारंभ किया। तो वाटर सप्लाई मैनेजमेंट की दिशा में आरंभ की गई राज्य की यह अनूठी पहल है। तो कहां से की गई है बेटा? ये पंचकुला से की गई है। किसके द्वारा की गई है? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो देखो बेटा, सुजल योजना हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू की गई है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पंचकुला से शुरू हुई है। अगर ये यहाँ पे सक्सेस होती है तो इसको पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत जो अधिकारी है जल के स्रोतों की क्या करेंगे बेटा? निगरानी करेंगे। आपसे बेटा यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन, जल जीवन मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था? 15 अगस्त 2019 को। 15 अगस्त 2019 को। हर घर जल का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? 2024 निर्धारित किया है। वाटर प्लस सिटी कौन सी आपकी? इंदौर। अंतरराष्ट्रीय शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित है। अंतरराष्ट्रीय शांति केंद्र गुरुग्राम में। पहला अनाज एटीएम आपका कहां पर है? गुरुग्राम में। आपका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर स्थित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपसे पूछे कि पंचकुला अभी फिलहाल किस लिए चर्चा में है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन हुआ था वो कहां हुआ था? पंचकुला के अंदर हुआ था। इसी के कारण आपका पंचकुला चर्चा में, जिसमें हरियाणा आपका पहले नंबर पर रहा है। किसके अंदर? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। 52 गोल्ड के साथ कुल 137 पदक जीतकर अव्वल रहा हरियाणा। हरियाणा ने कितने मेडल जीते हैं बेटा? 137 मेडल जीते हैं, जिसने 52 गोल्ड जीते हैं। कितने गोल्ड जीते हैं बेटा? 52 गोल्ड जीते हैं, 39 सिल्वर एंड 46 ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ हरियाणा नंबर 1 पर रहा है। और इसको कहां पर लागू
कहां पर हो रहे थे बेटा? ये आपके पंचकुला के अंदर हो रहे थे। 16 से 17 जून 2022 को आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बेटा इसकी मेजबानी भारत करेगा, लेकिन भारत इस आसियान का हिस्सा नहीं है, लेकिन तब भी ये क्या करेगा? इसकी मेजबानी करेगा। आपको मैं बता दूं कि आसियान है क्या? आसियान में वर्तमान में कितने देश हैं? आपसे पूछे तो बेटा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी कि 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह, यानी कि इसके अंदर कितने देश हैं बेटा? 10 दक्षिणी पूर्वी देश हैं जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं। अगर आपसे पूछे बेटा आसियान का मुख्यालय कहां पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना पूछे तो 8 अगस्त 1967 को आपकी आसियान की स्थापना हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई थी बेटा? आपकी 8 अगस्त 1967 को आपकी आसियान की स्थापना की गई थी। 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की गई थी। अगर इसका मुख्यालय पूछे तो जकार्ता में इसका क्या है बेटा? मुख्यालय है। जकार्ता के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय। जकार्ता इंडोनेशिया में आपके आसियान का मुख्यालय है। अगर आपसे आसियान की फुल फॉर्म पूछे तो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कितने देश है बेटा इसके अंदर? 10 देश। कितने देश? 10 देश हैं। और आपसे पूछे 10 देश, इसका मुख्यालय कहां पर है बेटा? जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका मुख्यालय। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी, आपके आसियान की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछे कि भारत इसकी मेजबानी क्यों कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर है, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। लेकिन भारत क्यों कर रहे हैं बेटा इसकी अध्यक्षता? तो मैं बता दूं कि भारत वर्ष 2022 को आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है। आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में 2022 को निर्धारित किया गया है, इसलिए भारत इसकी क्या कर रहा है बेटा? मेजबानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आपसे पूछे कि सार्क का मुख्यालय कहां पर है, तो मैं आपको बता दूं कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू के अंदर है। कहां पर? काठमांडू। अगर आपसे पूछे सार्क की फुल फॉर्म द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क की फुल फॉर्म द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मुख्यालय कहां है इसका बेटा? काठमांडू के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य अगर आपसे पूछे कि कितने देश हैं, तो 8 इसके सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी बेटा? 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? सार्क की। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को आपकी सार्क की स्थापना की गई थी। कितने देश हैं बेटा इसके अंदर? 8 देश हैं। और आपसे इसका मुख्यालय पूछे तो काठमांडू के अंदर सार्क का मुख्यालय है। उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, आपसे नाटो पूछे कि नाटो क्या है, तो नाटो की फुल फॉर्म याद रख लेना बेटा, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसको नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949। अगर इसका मुख्यालय पूछे तो कहां है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर आपको नाटो का मुख्यालय। कहां पर? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर आपके नाटो का मुख्यालय। कहां पर है बेटा? मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर इसका मुख्यालय है। स्थापना 1949 4 अप्रैल। स्थापना 14 से 16 जून 2022 तक किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जा रहा है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। रज महोत्सव मनाया जा रहा है, तो रज महोत्सव आपके उड़ीसा राज्य के अंदर मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं बेटा कि ये रज महोत्सव है क्या, यानी कि जो आपकी पृथ्वी है, ये 3 दिन का त्योहार है बेटा। कितने दिन का त्योहार है? 3 दिन का त्योहार है। उड़ीसा के अंदर इसको मनाया जा रहा है। जो आपकी पृथ्वी है उसका मासिक चक्र आता है बेटा 3 दिन में। मेंस्ट्रुएशन टाइम जो आपका आता है वो इसका 3 दिन पृथ्वी का आता है। तो इसके दिन बेटा क्या होता है कि महिलाएं वहां पर कोई भी काम नहीं करती हैं। वहां पर महिला ऐसा कोई भी काम नहीं करती है जो पृथ्वी को, या वहां के कोई भी लोग ऐसा काम नहीं करते हैं जो आपके पृथ्वी को नुकसान
पहुंचाए। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर पृथ्वी की पूजा होती है और 3 दिन का जो ये त्योहार है, तीनों दिन इसके अलग अलग नाम है। उड़ीसा के अंदर इसको मनाया जा रहा है, पृथ्वी के मासिक चक्र से ये संबंधित है। इसके अंदर यहाँ बेटा ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाता, जैसे जुताई वगैरह, ऐसा कोई भी काम यहाँ नहीं किया जाता। पहले दिन को बेटा पहली रज बोलते हैं और दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति बोलते हैं और तीसरे दिन को वासी रात। ये 3 दिन का महोत्सव है। यानी कि मिथुन संक्रांति का मतलब क्या है, जब सूर्य भगवान मिथुन राशि के अंदर क्या करता है बेटा, प्रवेश करता है। जब सूर्य भगवान मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करते हैं। वासी रात इस दिन बेटा क्या करती है कि महिलाएं क्या करती है बेटा, अपना नहाती है, उस दिन इसको शुद्ध करती है, यानी कि आज ये शुद्धि का दिन है। तो 3 दिन का ये त्योहार है, पृथ्वी के मासिक चक्र पर ये निर्भर है बेटा। यानी कि क्या कहते हैं कि आज पृथ्वी का मासिक चक्र है, उस दिन वहां की महिलाएं कोई भी बेटा क्या नहीं करती है, काम नहीं करती है, जैसे जुताई वगैरह ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाता। तो ये बेटा उड़ीसा का है, रज महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। ये 3 दिनों का अनोखा त्योहार है, जिसमें राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता या भूदेवी को मासिक धर्म आता है। क्या होता है बेटा, आपका मासिक धर्म आता है, जिसको रज चक्र कहते हैं। और चौथा दिन शुद्धिकरण का स्नान का दिन है। तीनों दिनों के दौरान महिलाएं कोई भी काम नहीं करती हैं। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अगर पूछे बेटा उड़ीसा के कुछ और त्योहार है तो आप याद रखना बेटा, कलिंग महोत्सव उड़ीसा का, चंदन यात्रा उड़ीसा की, कोडार्क नृत्य महोत्सव उड़ीसा का, माघ सप्तमी उड़ीसा का, छऊ उत्सव उड़ीसा का, नौखाई यानी कि नया चावल ये भी उड़ीसा का, छतर यात्रा ये भी आपका उड़ीसा का त्योहार है। अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री है और राज्यपाल गणेशी लाल आपके उड़ीसा के हैं। और ये देखो बेटा आपका रज महोत्सव आपका यहाँ मनाया जा रहा है। भारत के प्रमुख त्योहार बता दूं बेटा मैं आपको, मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर राजस्थान के अंदर, मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर राजस्थान के अंदर, मेदराम यात्रा आपका तेलंगाना, कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला मेदराम यात्रा, कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला मेदराम यात्रा, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश। और आपको पता है कि खजुराहो के मंदिर भी कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर और पुष्कर का मेला राजस्थान पुष्कर के अंदर, पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर और पुष्कर का मेला राजस्थान पुष्कर के अंदर आयोजित किया जाता है। ऊंट फेस्टिवल बीकानेर के अंदर, ऊंट फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान के अंदर, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल जिसको मुखौटा फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, लद्दाख फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल लद्दाख, लोसान फेस्टिवल आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया अब की बार सिक्किम के अंदर, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख के अंदर मनाया जाता है, हर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। अगला देखो बेटा आपका मकर विलाकू त्योहार केरल, यानी कि मकर संक्रांति के अंदर सागर विला मंदिर है, उसके अंदर मकर संक्रांति के अंदर मकर विलाकू त्योहार मनाया जाता है। सिगमो फेस्टिवल गोवा के अंदर, वांचुआ फेस्टिवल असम के अंदर, त्रिशूरपुरम त्योहार केरल का त्योहार है, त्रिशूरपुरम त्योहार केरल का, काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई का, काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई का, बथुकुंबा फेस्टिवल तेलंगाना जिसे फूलों का त्योहार कहा जाता है, बथुकुंबा आपका तेलंगाना जिसे किसका कहा जाता है बेटा, फूलों का त्योहार कहा जाता है। थाई पूसम फेस्टिवल आपका तमिलनाडु, फूल डोल फेस्टिवल शाहपुरा भीलवाड़ा, मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश, मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश, निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल मध्य प्रदेश, धानु यात्रा ओडिशा, यानी कि इसमें आपके भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस की कहानियों का वर्णन है। नुआखाई उड़ीसा के अंदर, नुआखाई भी ओडिशा का फेस्टिवल है। ये आपके फेस्टिवल हो गए बेटा। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया, तो इसका उद्घाटन किया बेटा देहू पुणे के अंदर। आपके किसने, जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने देहू पुणे के अंदर संत तुकाराम मंदिर शिला का उद्घाटन किया। बेटा इसे शिला मंदिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शिला है और इसी को मंदिर का दर्जा दिया गया है, इसलिए इसे शिला मंदिर कहा जाता है। ये कौन थे बेटा, ये एक संत थे। कौन थे ये, एक संत थे। ये हैं आपके संत तुकाराम महाराज। संत तुकाराम जिन्हें तुकाराम के नाम से भी जाना जाता है, 17वीं शताब्दी के एक महान संत कवि थे, जो भारत में लंबे समय तक चले भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। जन्म की तारीख यानी कि